10 बहनों के बाद एक भाई होया है, 10 बेटियों के बाद बेटे ने जन्म लिया भाई। आपकी शादी 19 साल होगी जी मेरी शादी 19 साल बाद भाई छोरा होया है, ये देख लो। 10 छोरी है, 10 के नाम बताइयो। बड़ी गुड़िया का सही किरनाली ने मन्नत नाम है जी, सातवीं का? इसका वो लक्ष्मी बोला जी, वो अमनीश भी है जी, नौवीं का? एक उसका नाम कृतिका बोला जी, 10 गुड़िया जी, 10वीं का? ये 10वीं या लक्ष्मी नाम लक्ष्मी बोल दी। लड़का हो गया जी तेरे, मेरे जची कौन थी जी, माँ झूठ बोल रहा है, ये डॉक्टर को करके दिखाया उनको। 11वां बच्चा है, साथ में इसके क्या नाम है, खून भी 5 ग्राम था, तो ये पूरा ही जान को ही रिश्ता दोनों बच्चा और जच्चा दोनों का। अस्पताल में लाए इनको, फिर जो ऑपरेशन बोल दिया था नॉर्मल डिलीवरी का करी है। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो आप सब ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोग क्या सोच रहे होगे, बट मैं बताती हूँ। कहते हैं ना कि पितृसत्ता नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, सब कुछ मैं साइड में, सब कुछ साइड में रख दूँ, फेमिनिस्ट को साइड में रख दूँ, कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं उस औरत की जो डॉक्टर है, चलो ठीक है डॉक्टर की तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि डिसीजन जिसका भी डिसीजन है, वो माँ इतनी खुश हैं, वो जो औरत जिसने बेबी लिया था वो उतनी खुश हैं। मैं सोच रही हूँ कि औरत को कितना ब्रेन वॉश किया गया है, कितना ब्रेन वॉश किया गया है कि 11 बच्चे पैदा करने के बाद भी वो एक प्राउड महसूस हो रहा है कि फाइनली एक लड़का पैदा हो गया। मतलब आप इसी चीज़ को, ये जो चीज़ है ना, इसी वीडियो को देखकर पूरे जो मर्द समाज हैं, जो औरतें हैं, इंस्पायर होंगी कि यार हम क्यों बने हैं। आप मानो चाहे ना मानो, कोई एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, मत करो आप सब, बट आज भी हम औरतों को एक मशीन ही बनाया गया है और औरतें आंख मूंद कर उसको एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ हम तो पैदा ही हुए हैं बच्चे पैदा करने के लिए। उन 10 जो लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी क्या होने वाली है, कैसा मानसिकता होगा, कैसी चीज़ें होंगी, आगे का फ्यूचर क्या होगा, वो 10 लड़कियों की मैं उसका टेंशन ले रही हूँ। कैसे सर्वाइव करने वाली हैं इस भयानक। और कह दो कि ये तो भगवान की मर्जी है। अरे पगलो, जब करोगे रिप्रोडक्शन तो बच्चा तो पैदा होगा ना, इसमें भगवान का कहाँ इसमें इन्वॉल्वेशन हो गया। भगवान किधर से, नाम देखो उन लड़कियों का, मैंने नाम सुना ना, देवियों पे नाम रखा गया है। अब बोल दो लड़का लड़की तो इक्वल है भाई, हाँ लड़का लड़की इक्वल है। और मैं सच बताऊँ, मुझे उस औरत के बारे में, और वो जो औरत जो बच्चा ली थी, बस मैं उसकी मानसिकता सोच रही हूँ। 2026 2025 चल रहा है भाई, तो इसी बात पे मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। सती प्रथा आपने सुना होगा। उस टाइम पर जो सती प्रथा था, औरतें जानबूझकर जाती थी सती प्रथा करने, अपना खुद का पति मर गया तो मुझे नहीं जीना। सोचो उनका ब्रेन वॉश कितना किया गया था कि भाई पति नहीं है तो अपने आप को जान दे दो। आपको नहीं पता होगा तो जाके हिस्ट्री पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है, हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने। वहाँ पे लिखा गया है कि औरतें खुद जाकर अपना वो कर रही थी सती प्रथा, अपने आप को प्राउड फील कर रही थी कि पति मर गया है तो मैं भी पति के साथ मर जाऊँ। यही सेम चीज़, वो चीज़ तो चेंज हो गया, वो मानसिकता धीरे धीरे चेंज हो गया, बट यही चीज़ आज भी औरतों में भरा हुआ है कि हमारी शादी हुई है तो मैं पति के लिए फिर कुछ भी करूँगी, चाहे 100 बच्चा पैदा करना हो, चाहे 20 बच्चे पैदा करना हो, पति के लिए तो कुछ भी, पति के लिए हम तो जान भी दे सकते हैं। हाँ है ऐसी मानसिकता भरा हुआ है। और जब तक औरतों का दिमाग यहाँ से नहीं होगा खाली, किस लिए, ये जो रूढ़िवादी सोच है, हम इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ सकते। पितृसत्ता कभी नहीं खत्म होगा जब तक खुद अपनी औरतें ना, उनकी मानसिकता जब खत्म होगी ये सब रूढ़िवादी सोच से, तब तक ये चीज़ नहीं खत्म हो सकता। कितना भी लड़ लो भाई। ये वीडियो इतनी क्या बोलूँ मैं।